और विवाह के बाद रोकने पर 15-20 दिन बीत गया। बोले अब विदाई हो जाए, अब तो विदा कर दो। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब विदाई तो नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले अब तो खरवास आ गया। अगहन के महीने में ठाकुर जी का विवाह हुआ और अगहन के बाद पूस का महीना आता है। बोले पूस में तो खरवास है, खरवास में कोई मुहूर्त नहीं है, बिना मुहूर्त के विदाई कैसे होगी? जब मुहूर्त बनेगा तब ना विदाई हो। बोले तो अब तो 1 महीने कोई विदाई का मुहूर्त नहीं। पूस का महीना बीत गया, मकर संक्रांति हो गई और तब तक कोई मुहूर्त नहीं बना। आधा माघ बीत गया। जब खरवास खत्म हुआ बोले अब विदाई कर दो। तो सखियों ने कहा सरकार अब तो बसंत ऋतु आ गई है और अब तो होली आने वाली है और हमारी परंपरा है कि विवाह के बाद पहली होली जो पड़ती है वो होली कन्या अपने नैहर में ही करती है, ससुराल में नहीं करती। तो अभी तो बेटी का विवाह हुआ है और पहली होली है, तो अब ससुराल जाने का कोई औचित्य नहीं है। अब होली तो यहीं हो जाए, इसके बाद आप जाना। सखियों ने कहा सरकार आपको भी आनंद होगा, ससुराल की होली तो कुछ अलग ही होती। और सखियों ने दुल्हा सरकार को रोक लिया होली में। बोले अब तो होली खेल के ही जाना। और जब होली में रोक लिया तो सखियों ने भगवान को बड़ी सुंदर होली खिलाई महाराज। ऐसी होली सखियों ने कहा सरकार अब तक होली सो होली, बड़ी व्यंजना है। अब तक होली सो होली, अब समझ खेलो होली। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब समझ करके होली खेलो। सखियां कहती हैं दुल्हा सरकार अब तो आपके साथ हम होली खेलेंगे। और वास्तव में होली तो ठाकुर के साथ ही खेलने लायक है। वृंदावन की गोपियां कहती हैं श्याम रंग चढ़ जाए जादिना है जाए बेड़ा पार। श्याम रंग की होली खेल लो और वो श्याम रंग अगर जीवन में चढ़ गया तो बेड़ा पार है। सखियों ने कहा सरकार अब तो आपके साथ होली खेलेंगे। और सखियों ने दुल्हा सरकार के साथ होली खेली। और सखियों ने कहा आज आपको हम होली में नर से नारी बनाएंगे। और सखियों ने दुल्हा सरकार को नर से नारी बना दिया महाराज। दुल्हा सरकार ने कहा नर से नारी क्यों बनाओगे? तो सखियों ने कहा सरकार यही काम आप भी तो करते हैं, किसी जीव को नर बना देते हैं, अगले जन्म में उसको नारी बना देते हैं, यही काम तो आपका भी है। तो आप जिस प्रकार जीवात्मा को कभी नर बनाते कभी नारी बना देते हैं, क्योंकि जीवात्मा न स्त्री है न पुरुष है, जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है, नारी पुरुष तो शरीर होता है। तो सखियों ने कहा जिस तरह आप किसी जीवात्मा को कभी नर कभी नारी बनाते हैं, तो आज हम भक्त लोग मिलकर के आपको भी नर से नारी बना देंगे। होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा हो साजनवा हो साजनवा हो साजनवा हो, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। सब सखियां मिली पकड़ के लायब, 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 नर से बनायब नारी किशोरी झुके साजनवा, नर से बनायब नारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा,
नख बेसर झुम का पहिरायब, नख बेसर झुम का पहिरायब, नख बेसर झुम का पहिरायब, कस के पहिरायब साड़ी किशोरी झुके साजन माँ, हाँ कस के पहिरायब साड़ी किशोरी झुके साजन माँ, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन माँ, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन माँ। अबीर गुलाल मुख में लगायब, 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 तकी तकी मारब पिचकारी किशोरी झुके साजन माँ, हाँ तकी तकी मारब पिचकारी किशोरी झुके साजन माँ। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन माँ, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन माँ। छोटका भैया से साज बजवायब, सखियों ने कहा सरकार आपको नर से नारी बनाएंगे, फिर आपको गुलाल लगाएंगे, इसके बाद सखियों ने कहा फिर आपको नचाएंगे, आपको नाचना भी पड़ेगा। बोले ऐसा मत करो। सखियों ने कहा सरकार आप भी तो अनंत अनंत जीवों को अपनी माया में नचाते हो, तो आज हम भी आपको नचाएंगे। और भक्त भगवान को नचाते क्यों? बोले भगवान ने भक्तों से कहा देखो मेरे पास दो शक्ति है, कौन सी शक्ति लेना चाहोगे? तो भक्तों ने कहा कौन कौन दो शक्तियां हैं? तो भगवान ने कहा एक का नाम माया है और एक का नाम भक्ति है, कौन लोगे बताओ? तो भक्त बड़े चतुर, भक्त ने कहा माया का फल क्या है और भक्ति का क्या फल है, दोनों आप बताओ पहले, तब हम निर्णय करेंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो अगर तुमको नाचने का मन है तो माया को ले जाओ, और मुझको नचाने का मन है तो भक्ति को ले जाओ। माया ले जाओगे तो तुम नाचोगे और भक्ति ले जाओगे तो मैं नाचूंगा। तो भक्ति ले जाओगे तो मैं नाचूंगा और माया ले जाओगे तो तुमको नाचना पड़ेगा। अब निर्णय तुम्हें करना, क्या करोगे? तो भक्तों ने कहा महाराज आज तक हम बहुत नाचे, नाचे हो बहुत गोपाल, बहुत नचाया आपने, लेकिन अब नाचने का मन नहीं है, अब तो आपको नचाने का मन है। तो भगवान ने कहा कि अगर मुझे नचाने का मन है तो भक्ति ले जाओ, और भक्ति के द्वारा भक्तों ने भगवान को नचा दिया। ताही अहिर की छौ हरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचाओ। भक्ति के प्रभाव से भक्तों ने भगवान को नचाया। तो मिथिला में सखियों ने भी ठाकुर जी से कहा आपको नाचना पड़ेगा, आज हम नचाएंगे। बोले कैसे नचाओगे? सखियों ने कहा जब तक तबला हारमोनिया न बजे तो कोई कैसे नाचेगा? बोले ये काम कौन करेगा? सखियों ने कहा 3 भाई आपके जो हैं ये बजाएंगे, आप नाचेंगे। 4 दुल्हा तो थे। बोले एक हारमोनियम बजाएंगे और ये एक तबला बजाएंगे और एक मजीरा बजाएंगे, वो आप नाचेंगे। और महाराज सखियों ने ठाकुर को नचा दिया। छोटका भैया से साज बजवायब, छोटका भैया से साज बजवायब, छोटका भैया से साज बजवायब, छोटका भैया से साज बजवायब। इनको नचायब दे दे तारी किशोरी झुके साजन माँ, हाँ इनको नचायब दे दे तारी किशोरी झुके साजन माँ। भला होरी में आए
सखियों ने दुल्हा सरकार को जब नचाया तो नाचते नाचते ठाकुर जी जब थक गए तो ठाकुर ने कहा आप बस करो। सखियों ने कहा एक काम आपको करना होगा। बोले क्या? सखियों ने कहा हमारी किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर लो तो आपको छोड़ दें, हमारी जानकी जी को प्रणाम कर लो तो हम आपको छोड़ दें। ठाकुर जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम प्रणाम करेंगे। तो सखियों ने कहा तो फिर एक उपाय और है। बोले क्या? बोले आप हाथ जोड़ करके कह दो कि हम मिथिला वालों से हार गए, अपनी हार मान लो। ठाकुर जी ने कहा भाई ठीक है, हम तो भक्तों से हार ही जाते हैं, इसलिए हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागो, हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागो, हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागो, हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागो। नत कहे मिथिला से हारी किशोरी झुके साजन नत कहे मिथिला से हारी भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन। हमरा किशोरी झुके पैया लागो, हमरा किशोरी झुके पैया लागो, पैया लागो हाँ पैया लागो, पैया लागो हाँ पैया लागो। हमरा किशोरी झुके पैया लागो, हमरा किशोरी झुके पैया लागो। नत कहे मिथिला से हारी किशोरी झुके साजन नत कहे मिथिला से हारी किशोरी झुके साजन। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन किशोरी झुके साजन किशोरी झुके साजन। सखियों ने दुल्हा सरकार को होली का आनंद अनुभव कराया। बड़ी सुंदर मिथिला में होली हुई। फागुन का महीना बीत गया और चैत्र का महीना आ गया। दुल्हा सरकार ने कहा कि अब तो विदाई कर दो। तो मिथिला के पंडितों ने कहा कि चैत्र का महीना तो आपका जन्म मास है, क्योंकि चैत्र में ही भगवान का जन्म हुआ, और जिस महीने में जिसका जन्म होता है वो महीना एक महीना उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता। उस महीने में कोई शुभ कार्य उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो सखियों ने कहा सरकार आपका ये जन्म मास है, इसलिए इस महीने में विदाई करना तो ठीक नहीं, अब चैत्र के बाद ही कोई मुहूर्त बनेगा। चैत्र का महीना भी बीत गया। बैसाख का महीना आया। बोले अब तो विदाई कर दो। तो मिथिला की सखियों ने कहा बैसाख में भी विदाई नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले बैसाख महीना जानकी जी का जन्म मास है, क्योंकि बहू को भी तो विदा करना है, तो उसके हिसाब से भी ग्रह गोचर मिलाना पड़ेगा। तो बैसाख के महीने में बहू का जन्म है। चैत्र और बैसाख शुक्ल नवमी जानकी जी की नवमी होती, तो बैसाख का महीना बेटी का जन्म मास है, इसलिए बैसाख में भी विदाई नहीं होगी। बैसाख भी बीत गया। जेठ का महीना आ गया। बोले अब तो विदाई हो जाए। मिथिला की सखियों ने और पंडितों ने कहा कन्या भी जेठ, बर भी जेठ, और जेठ का महीना तीन तीन जेठ, जेठ में तो विदाई होगी ही नहीं। 3 जेठ हो जाते हैं तो फिर नहीं होता। बोले जेठ का महीना भी बीत गया, विदाई नहीं हुई। आषाढ़ आ गया। आषाढ़ में घनघोर बादल आ गए, वर्षा प्रारंभ हो गई। सखियों ने कहा सरकार अब तो वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा में तो सन्यासी भी कहीं नहीं जाता है। वर्षा में तो सन्यासी भी एक जगह रहता है, जबकि सन्यासी को यति कहते हैं। यति माने यतति गच्छति, जो हमेशा चलायमान रहता है। तो सन्यासी भी वर्षा ऋतु में चातुर्मास से करता है, 4 महीने कहीं नहीं जाता। और आप गृहस्थ हो, बहू को लेकर के जाना, ये वर्षा ऋतु में यात्रा ठीक नहीं। अब आप तो रुको, अब वर्षा बीतेगी तब कोई मुहूर्त बनेगा। आषाढ़ का महीना बीत गया, सावन का महीना लग गया। सखियों ने कहा सरकार अब तो झूला का उत्सव होगा, आपको झूला झुलाएंगे। और स्वर्ण का हिडोल बना महाराज। स्वर्ण के झूले पर दुल्हा दुल्हन को मिथिला की सखियों ने बैठाया और ठाकुर को जो झूला झुलाया मिथिला में, अद्भुत आनंद हुआ महाराज।
अरे राम रिम झिम बरसे